दोस्तों, क्या आपको पता है कि पीएम मोदी ने बीजेपी का सीजेपी के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया है। हमने आज निर्णय किया है कि हमारी पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी के साथ गठबंधन करेगी और अगला चुनाव हम साथ लड़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे, भैया ये कब हुआ, किसने देखा और ये खबर इतनी बड़ी होने के बावजूद हर जगह क्यों नहीं है। दरअसल ये एक एआई जनरेटेड डीप फेक वीडियो है। असल में यही पूरा खेल है, क्योंकि आज के डिजिटल ज़माने में हर वायरल चीज़ सच नहीं होती और हर सच चीज़ तुरंत सामने नहीं आती। दोस्तों, आज अगर मैं आपके मोबाइल पर एक वीडियो भेज दूं जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी कोई नई पॉलिसी अनाउंस कर रहे हों या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोई बड़ा बयान दे रहे हों, तो क्या आप उसे सच मान लेंगे? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और मुझे यकीन है, भले ही ज़्यादातर लोग लिखेंगे नहीं, लेकिन कई लोग बिना सोचे समझे ऐसे वीडियोस को सच मान लेते हैं। यही वजह है कि भारत सरकार अब सिर्फ फेक न्यूज़ से नहीं बल्कि एआई जनरेटेड डीप फेक्स और डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स के खिलाफ भी बड़ा कानूनी कदम उठाने की तैयारी कर रही है। और अगर ये बिल आता है तो पहली बार डीप फेक और डिजिटल अरेस्ट जैसे अपराधों को अलग कानूनी पहचान मिल सकती है। लेकिन आखिर सरकार को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब पिछले कुछ महीनों की घटनाओं में छिपा है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर कई फर्जी पॉलिसी रिपोर्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इनमें दावा किया गया कि सरकार नई नीतियां लागू करने जा रही है, जबकि बाद में सरकार को स्पष्ट करना पड़ा कि ये दावे पूरी तरह झूठे। इसी दौरान एक मीडिया रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया कि केंद्र सरकार विदेश यात्रा पर अतिरिक्त सेस या रेस्ट्रिक्शन लगाने की तैयारी कर रही है। ये खबर इतनी तेजी से फैली थी कि खुद पीएम नरेंद्र मोदी को सोशल मीडिया पर आकर कहना पड़ा कि इसमें रत्ती भर सच्चाई नहीं है। बाद में संबंधित मीडिया संस्थान ने भी अपनी रिपोर्ट वापस लेते हुए खेद व्यक्त किया। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नाम पर एआई जनरेटेड डीप फेक वीडियोस भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए। इन वीडियो में ऐसे बयान दिखाए गए जो उन्होंने कभी दिए ही नहीं थे। सरकार के फैक्ट चेक तंत्र ने इन्हें फर्जी और एआई से तैयार किया गया कंटेंट बताया। शिक्षा क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा। नीट यूजी परीक्षा से पहले एक फेक सर्कुलर वायरल हुआ जिसमें परीक्षा के पैटर्न और कठिनाई स्तर में बदलाव का दावा किया गया। बाद में पीआईबी फैक्ट चेक और एनटीए दोनों ने स्पष्ट किया कि ये नोटिस पूरी तरह फेक था और छात्रों से केवल आधिकारिक वेबसाइट पर भरोसा करने की अपील की गई। यही नहीं, सोशल मीडिया पर यह अफवाह भी फैलाई गई कि भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाया जाने वाला है। यह दावा भी वायरल हुआ, लेकिन बाद में सरकार ने इसे पूरी तरह निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। इसी दौरान डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स के मामले भी बहुत तेज़ी से देखने को मिले। लोगों को वीडियो कॉल करके खुद को सीबीआई, ईडी या पुलिस अधिकारी बताया गया, उन्हें गिरफ्तारी का डर दिखाया गया और करोड़ों रुपए की ठगी की गई। सरकार और साइबर एजेंसीज को बार बार लोगों को चेतावनी जारी करनी पड़ी कि भारत में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई कानूनी प्रक्रिया होती ही नहीं है। यानी सरकार हमेशा एक कदम पीछे दिखाई देती थी। इसी वजह से अब मोदी सरकार पूरे सिस्टम को बदलना चाहती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार एक नई डीप फेक एंड डिजिटल अरेस्ट बिल पर काम कर रही है। इसका उद्देश्य सिर्फ अपराधियों को सजा देना नहीं बल्कि एआई के दौर में फेक इंफॉर्मेशन से निपटने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क तैयार करना है। अब सवाल है, इसमें नया क्या होगा? सबसे पहली बात, एआई जनरेटेड डीप फेक्स और डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स को अलग तरह के अपराध के रूप में देखा जा सकता है। अभी तक कई मामलों में अलग अलग कानूनों के तहत कार्रवाई करनी पड़ती थी, लेकिन अगर नया कानून आता है तो इन अपराधों के लिए अधिक स्पष्ट कानूनी ढांचा तैयार हो सकता है। दूसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, सरकार हर मंत्रालय में क्विक रिस्पॉन्स टीम्स यानी क्यूआरटीज बनाने की तैयारी कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला क्यूआरटी करेगी क्या? मान लीजिए किसी मंत्रालय के नाम पर कोई फेक सर्कुलर बहुत सोशल मीडिया पर वायरल होता है, या किसी मंत्री का एआई जनरेटेड वीडियो काफ़ी वायरल होता है सोशल मीडिया पर। अभी तक अक्सर ऐसा होता था कि पहले अफवाह फैलती थी, फिर मीडिया में खबर बनती थी, अगले दिन मंत्रालय क्लैरिफिकेशन जारी करता था, तब तक देर हो चुकी होती थी। लेकिन क्यूआरटी का उद्देश्य यही है कि जैसे कोई बड़ी फेक न्यूज़ वायरल हो, उसे जल्दी पहचान लिया जाए, तुरंत आधिकारिक प्रतिक्रिया दी जाए और ज़रूरत पड़ने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ मिलकर उसके खिलाफ कार्रवाई या टेक डाउन कोऑर्डिनेशन किया जाए। यानी सरकार अब रिएक्टिव नहीं बल्कि रैपिड रिस्पॉन्स मॉडल की तरफ बढ़ना चाहती है। और अगर आप ध्यान दें तो इसकी जरूरत सिर्फ सरकार को नहीं बल्कि आम लोगों को भी है।
दोस्तों आज एआई इतना एडवांस हो चुका है कि किसी भी व्यक्ति की आवाज़, चेहरा और बोलने का तरीका कुछ ही मिनटों में कॉपी किया जा सकता है। पहले फेक फोटोज़ का विषय था, फिर फेक वीडियोज़ आए, अब हाइपर रियलिस्टिक डीप फेक्स बन रहे हैं जिन्हें पहली नज़र में पहचानना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। उदाहरण के लिए पीएम मोदी का वो वीडियो जो हमने आपको शुरुआत में दिखाया था, अगर वो मैंने सोशल मीडिया पर डाल दिया तो कई लोग उसे सच भी मान बैठेंगे। इसी के साथ एक और खतरा तेजी से बढ़ा है, डिजिटल अरेस्ट स्कैम। इन स्कैम्स में लोगों को वीडियो कॉल करके खुद को सीबीआई, पुलिस, ईडी या किसी दूसरे सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताया जाता है। फिर कहा जाता है कि आपका नाम किसी अपराध में आया है, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होने वाला है या आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है। डर और घबराहट में कई लोग अपनी पूरी जमा पूंजी तक गंवा देते हैं। ऐसे कई सारे क्राइम्स पिछले कुछ समय में रिपोर्ट हुए हैं। आपके भी कई नोन में ऐसे लोग होंगे जिनके साथ ये हो चुका है। यानी अब साइबर क्राइम सिर्फ पासवर्ड चुराने तक सीमित नहीं रहा दोस्तों। अब अपराधी एआई, डीप फेक और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन तीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही वजह है कि सरकार इसे सिर्फ टेक का मुद्दा नहीं बल्कि नेशनल डिजिटल सिक्योरिटी का मुद्दा भी मान रही है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण सवाल भी उठता है, क्या सिर्फ नया कानून बना देने से डीप फेक रुक जाएंगे? नहीं, क्योंकि टेक बहुत तेज़ी से बदल रही है। जितनी तेज़ी से एआई टूल्स बेहतर हो रहे हैं उतनी ही तेज़ी से फेक कंटेंट बनाना भी आसान होता जा रहा है। इसीलिए कानून के साथ साथ डिजिटल लिटरेसी भी उतनी ही ज़रूरी होगी दोस्तों। लोगों को ये समझाना होगा, उन्हें समझना होगा कि किसी भी वायरल वीडियो, स्क्रीनशॉट या ऑडियो क्लिप पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। ऑफिशियल सोर्सेज से वेरिफिकेशन करना अब पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। यानी लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं है, ये सरकार, टेक कंपनी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और आम नागरिक सभी की साझा जिम्मेदारी बनती जा रही है। अगर ये नया बिल अपने प्रस्तावित स्वरूप में आता है तो भारत उन देशों में शामिल हो सकता है जो एआई जनरेटेड डीप फेक्स और डिजिटल स्कैम्स के लिए अधिक स्पष्ट कानूनी ढांचा तैयार कर रहे हैं। साथ ही क्विक रिस्पॉन्स टीम्स जैसी व्यवस्था ये संकेत भी देती है कि सरकार अब सिर्फ फैक्ट चेक जारी करने तक सीमित नहीं रहना चाहती बल्कि फेक इन्फॉर्मेशन के खिलाफ एक तेज, संस्थागत और समन्वित तंत्र विकसित करना चाहती है। आने वाले समय में एआई हमारी जिंदगी को और आसान भी बनाएगा और नई चुनौतियां भी देगा। सवाल ये नहीं है कि एआई आएगा या नहीं, वह आ चुका है। असली सवाल यह है कि क्या हमारे कानून, हमारी संस्थाएं और हम खुद इस नई डिजिटल दुनिया के लिए तैयार हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट करके बताइए, क्या आपको लगता है कि भारत को डीप फेक और डिजिटल अरेस्ट जैसे अपराधों के लिए अलग और सख्त कानून की ज़रूरत है?